आंदोलन के कारण नीतीश बाबू को राजकर्मी का दर्जा देना पड़ेगा। होंगे अभी वर्तमान शिक्षक हैं और एक तरफ गेट के उधर आधे से ज़्यादा शिक्षक हैं, गेट के इस तरफ आधे से ज़्यादा शिक्षक हैं। अभी जितने सभा का ये घेराव ही हुआ तब ने इतना घेर घार किया, हमारे शिक्षकों को, हजारों शिक्षकों को रोक दिया। पूरा होना है। उनको हम लोग ये चेता रहे हैं कि बिना शर्त आप हम लोग को राजकर्मी का दर्जा दीजिए, नहीं तो हम लोग इस बार आर पार की मूड में हैं और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आज हजारों की संख्या में शिक्षक अभी सड़क पर आए थे बिहार सरकार से अपनी मांगों को लेकर। अभी कई शिक्षक यहाँ पर हैं, जरा हम समझते हैं। क्या कुछ कहिएगा सर? मैं यही कहूँगा कि हम लोग ये लड़ाई को जीतेंगे निश्चित रूप से। सरकार से जो हमारी लड़ाई है, जो हमारी मांग है, वो निश्चित रूप से सरकार को झुकना होगा और हमारे मांगों को हूबहू मानना होगा। हमें राजकर्मी का दर्जा देना होगा। तो अभी जिस प्रकार से नीतीश जी पर भरोसा कर सकते हैं आप लोग? नीतीश जी भी इलेक्शन में आएंगे, हम लोग भी वोटर हैं। नीतीश जी को ये समझ में आनी चाहिए कि जो बरसों बरस से शिक्षक है, इस सेवा में है, हम लोग तकरीबन 2 दशक से इस सेवा में हैं और हम लोग फिर से परीक्षा दें। कितनी परीक्षा दें भाई, कितनी परीक्षा दे करके हम लोग को राजकर्मी का दर्जा दीजिएगा। इसलिए सरकार को हमारी मांगों को पूर्ण रूप से मांगनी चाहिए। पर नीतीश जी कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे तो वेतन बढ़ा ही रहे हैं, आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। धीरे धीरे वेतन बढ़ा रहे हैं और राजकर्मी का दर्जा आप दीजिएगा ही नहीं। एक ही स्कूल में 4-5 दर्जे के शिक्षक को आपने नियुक्त कर रखा है, तो वहाँ पर तो कुव्यवस्था अव्यवस्था तो दिख रही है। अभी पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैद है, इसको लेकर क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन से हम लोग को जरा सा भी डर नहीं है। हम लोग अगर डर होता तो हम लोग आते ही नहीं। लड़ेंगे, एकदम लड़ेंगे, लगातार लड़ेंगे। हमारे नेता शत्रुघ्न बाबू के नेतृत्व में हम लोग की लड़ाई लंबी चलेगी और आज जो आह्वान हुआ है कि 2025 तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। 24 का जो लोकसभा इलेक्शन है और 25 का विधानसभा इलेक्शन है, वहाँ तक ये लड़ाई जाएगी। तो वोट की चोट करेंगे विधानसभा और लोकसभा? हमारे पास 30 लाख वोट है, तो निश्चित रूप से सरकार के सीटों को हम प्रभावित करेंगे और सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे अपने वोट से। अभी कितने नियोजित शिक्षक हैं आप लोग? अभी हम लोग 5 लाख की संख्या में हैं। शिक्षा की बात करते हैं और जो हम लोग का मानसिक स्थिति है उससे ये 10 साल में नहीं परिपक्व हुए हैं। किसी का माँ हॉस्पिटलाइज में है, किसी का फादर आईसीयू में है, और ये ट्रांसफ़र का जब न तब इनका कुछ एजेंट है मीडिया जो प्रसारित करता है, जल्द ही ट्रांसफ़र होंगे। शिक्षक जाएंगे अपने घर, महिलाएं जाएंगी अपने घर, तो ये सब लॉली और मानसिक प्रताड़ित करते हैं ये हम लोग को। अब पढ़ाने में क्या मन लगेगा, पठन पाठन में क्या मन लगेगा? जिसकी माँ हॉस्पिटल में है, जिसके फादर विकलांग हो गए हैं, पैरालिसिस मारे हुए हैं, जो 2-2 जिला 4-4 जिला से अंतर करके हैं, कोसों दूर पर हैं, तो ये सारी हम लोग चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से उनको खास करके ट्रांसफ़र, ये हमारे बिहार का जो राजकर्मी का दर्जा, ये फोकस करनी चाहिए। ट्रांसफ़र भी बहुत ज़रूरी है। अशोक जी के समय से ही बोला गया कि मानवीय दृष्टिकोण पर हम शिक्षकों का तबादला करेंगे, और अशोक जी डिबेट करते हुए उनको शर्म नहीं आती है कि बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। पर यहाँ के शिक्षा मंत्री एक जो नई बहाली आ रही थी उस पर बोले कि बाहर के भी शिक्षक आएंगे, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक पूरे नहीं हो रहे हैं, उतना बेहतर नहीं। उनका भी मानसिक प्रताड़ना होगा, बौद्धिक शोषण होगा, शारीरिक शोषण होगा। वो अभी नहीं इस सिस्टम का बने हैं। जब सिस्टम में संतुलन खो चुके हैं, बस शिक्षा मंत्री जो है वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो उनको हम लोग ये चेता रहे हैं कि बिना शर्त आप हम लोग को राजकर्मी का दर्जा दीजिए, नहीं तो हम लोग इस बार आर पार की मूड में हैं और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। किसी भी शर्त पे हम लोगों को राजकर्मी का दर्जा चाहिए, बिना कोई शर्त और बिना कोई लाग लपेट। वो तो कह रहे हैं कि बीपीएससी के एग्जाम में वो कोचिंग तो कर रहे हैं। बीपीएससी का एग्जाम आप लोग, हम लोग तो शुद्ध क्वालिफाइड होके तो आए हैं ना। जब हम लोग जब मापदंड पे खड़े हैं तब ना शिक्षक बने हैं। क्या आप जब भी आइएगा कोई भी तुगलकी फरमान जाहिर कर दीजिएगा और हम लोग मान लेंगे? नहीं, ये हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग जहाँ हैं हम लोग, आप आके अभी जो समीक्षा के पाठक सर करवा रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, उसमें हम लोग 99% हम लोग अवेलेबल हैं। हम लोग के पास ये भी ब्लेम हो रहा था कि ये लोग ड्यूटी नहीं करते, हम लोग को बदनाम किया जा रहा था, ब्लेम हुआ था तब। लेकिन आप देखिए आज उनका रिपोर्ट क्या कह रहा है। आप रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट बतला रहा है कि हम लोग अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा के साथ करते हैं अपने विद्यालय में।
पहले का तो नहीं करते थे के पैसा क्या टाइम वही तो क्लियर हुआ है, वही तो सर के सर के आने में वही क्लियर हो गया है कि हम लोग शुरू से ड्यूटी करते थे, लेकिन हम लोग को बदनाम किया जा रहा था और हमेशा शोषण किया जा रहा है। और इस बार सर हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग एकदम आर पार की लड़ाई के मूड में है। कैसा लड़ाई, मतलब लाठी डंडा से? लाठी डंडा से क्यों? हम लोग लाठी शांतिपूर्ण हम अपना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लाठी डंडा हम लोग हम लोग पे सरकार चलवा रही है। आज नहीं चला? अब तो बढ़िया ना है, बढ़िया सरकार को समझ में आ गया है। तब पहले सरकार को तो ऑलरेडी समझ में आ गया है, इसलिए नहीं चला है। चलिए अभी के लिए इतना ही कहेंगे। ये देख रहे होंगे तमाम शिक्षक अभी थे, अपनी सरकार से मांग कर रहे होंगे। अभी वर्तमान शिक्षक हैं और एक तरफ गेट के उधर आधे से ज़्यादा शिक्षक हैं, गेट के इस तरफ आधे से ज़्यादा शिक्षक हैं। अभी जितने दूर तक इधर दिखेंगे, इधर इस ओर, उतने शिक्षक अभी नज़र आएंगे आपको। बाकी और यहाँ पर जो अलग अलग जिलों से शिक्षक आए हैं उन लोगों से बात कर लेते हैं। क्या कुछ नाम होगा सर? सुमन सौरभ। कहाँ से आए हैं सर? सुपौल से। सुपौल से काहे आए हैं? सरकार की जो यह दोषपूर्ण नीति है, नई अध्यापक नियुक्ति नियमावली, जो हम लोग 15-20 वर्षों से विद्यालय में नियमित अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, उसके बावजूद कह रही है कि आप बीपीएससी, जब आप हम लोगों से एसटीटी ले ही लिए हैं, एसटीटी क्वालिफाई किए, बीएड क्वालिफाई करके तब हम लोगों को आपने योगदान दिया है, और अब पुनः आप कह रहे हैं कि बीपीएससी के थ्रू आप एग्ज़ाम दीजिए, तो यह तो सरासर गलत है। आप पहले ही बीपीएससी के थ्रू हम लोगों से ले लेते। शुरुए में पात्रता परीक्षा आपने लिया ना हमसे एसटीटी। तो नीतीश जी से उम्मीद है कि आप लोगों की मांगे मानेंगे? बात सरकार से तो हम लोगों को उम्मीद है कि बात हम लोग की माननी चाहिए, और हम लोगों का मांग कोई नाजायज नहीं है, जायज है, और यह मांग हम लोग विगत 15 वर्षों से कर रहे हैं। ऑफिशियली रूप से कभी संपर्क किए शिक्षा मंत्री और उनके कार्यालय से? नहीं, शिक्षा मंत्री और उनके कार्यालय से अभी तक हम लोग संपर्क नहीं किए हैं। जी, तो पहले तो वहाँ पर आप लोग कुछ नेता लोग किए होंगे। हमारे माध्यमिक शिक्षक संघ के कई बार, सैकड़ों बार शिक्षक नेता, संगठन के नेता, शीर्ष नेतृत्व उनसे संपर्क किया, लेकिन यह जो है हमेशा छलावा ही दिए, हमेशा छलावा ही दिए। और माननीय मुख्यमंत्री शिक्षकों का वेतन काट करके अन्य जैसे भवन निर्माण, जिसमें ज्यादा कमीशन खोरी है, मतलब शिक्षक वाला पैसा काट के भवन निर्माण ज्यादा कमीशन खोरी है, उसमें खर्च करते हैं। कमीशन खोरी कौन खाता है? अरे जो खाता है, जो उसमें संलग्न है वो खाता है, हम लोग का पेट काट करके वहाँ बांटता है। इससे थोड़ा शिक्षा का विकास। आप कहाँ से आए हैं? हम सुपौल डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। काहे लाए हैं? हम लोगों का जो वाजिब मांग है, शिक्षकों के जो अभी दक्षता परीक्षा ले रही बीपीएससी के माध्यम से, उसी के विरोध में कि हम विगत 15 और 20 वर्षों से हमारे शिक्षक कार्यरत हैं। जो समय पर जो मापदंड रखी गई है शिक्षकों की बहाली के लिए, उसको पूरा करके आए हैं, और समय समय पर नए नियमावली बनाते हैं। आप उससे, हम शिक्षकों को कोई विरोध नहीं है, आप करिए, लेकिन उसमें शिक्षकों को भी शामिल करना यह न्यायपूर्ण नीति है। इसी के विरोध में हम लोग इससे पहले शांतिपूर्ण जो है मार्च भी किए थे, प्रेस भी में आकर के जो है सरकार से मांग भी किए थे, मांग पत्र भी रखे थे, लेकिन अभी तक अगर कोई देख रहे होंगे कि किस प्रकार से अभ्यर्थियों ने मांग अभी शुरू कर दी है। और देखेंगे, अभी राजेश जी कैमरा संभाल रहे हैं, बाकी यहाँ पर शिक्षकों द्वारा गेट को हिलाया जा रहा है, और अभी तमाम चीज़ें हम दिखलाएंगे और बतलाएंगे।